Dear students, today we will discuss about the different features of bacterial cells. तो हमने स्ट्रक्चर बैक्टीरियल सेल का पढ़ा था. अब इसके बाद हम आगे बात करेंगे प्लाज्मिड्स के बारे में. प्लाज्मिड्स, देखो किसी भी बैक्टीरियल सेल के अंदर जैसा हमने पहले पढ़ा था, देयर इज आउटरमोस्ट कवरिंग विच इज कॉल्ड एज सेल वॉल. फिर उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैक्टीरियल सेल में आ गई और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ इन्वेजिनेशंस हैं विच वी कॉल मीजोसोम. मीजोसोम जगह जगह पर कुछ ई वेजिनेशंस थी जिनको हमने नाम क्या दिया, पिल्लाई. ये ई वेजिनेशंस थी विच वी कॉल्ड पिल्लाई. इसके अलावा अगर फ्लैजिलेटेड बैक्टीरियल सेल्स हैं तो उनमें लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, फ्लैजेला होंगे फॉर डिफरेंट पर्पसेस. लेकिन जो बेसिक बात मैं अभी प्लाज्मिड्स वाले टॉपिक के अंदर करनी है, सेल वॉल, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन. दिस वन इज साइटोप्लाज्म ऑफ द बैक्टीरियल सेल एंड इनसाइड द साइटोप्लाज्म there is single circular double stranded molecule, naked molecule of DNA which we call prochromosome or genophore. prochromosome और जीनोफोर, ये हो गया मेन डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए बैक्टीरियल सेल का. लेकिन कुछ बैक्टीरियल सेल्स में other than this main DNA which we call prochromosome और genophore, इसके अलावा one to many यानी एक या एक से ज़्यादा सर्कुलर डीएनए के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते. ये सर्कुलर डीएनए के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं अदर देन दी मेन डीएनए. और ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल यानी इस क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा जो सर्कुलर डीएनए के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द बैक्टीरियल सेल, दे आर कॉल्ड एज प्लाज्मिड्स. इनको हम प्लाज्मिड्स बोलते हैं. ठीक है. और ये जो प्लाज्मिड्स थे इनकी जो डिस्कवरी थी वो की थी हेज एंड लैडरवर्ग ने. They were discovered by Hayes and Lederberg. Hayes and Lederberg. अगर ये if this extra chromosomal circular DNA molecule is present inside the cytoplasm of the bacterial cell and remain isolated from the prochromosome, then it is called as plasmid. But if it remains associated with the bacterial cell, यानी ये बैक्टीरियल सेल में कहीं ये क्या हो जाए, जुड़ जाए. मान लो ये यहां से इसके बीच में कहीं जुड़ गया तो मेन डीएनए के साथ अगर प्लाज्मिड का डीएनए कहीं अटैच्ड हो जाए तो फिर उसको हम एपिसोम कह देते हैं. दैट इज कॉल्ड एज एपिसोम. Then it is called as एपिसोम. और अगर ये सेपरेटली प्रेजेंट है इनसाइड द साइटोप्लाज्म देन इट इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड. ठीक है. अब नेक्स्ट आते हैं कि ये जो प्लाज्मिड्स होते हैं ये आगे 3 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. नंबर 1 एफ प्लाज्मिड, नंबर 2 आर प्लाज्मिड एंड नंबर 3 कोल प्लाज्मिड. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड्स की बात करें तो फर्स्ट है एफ प्लाज्मिड.
देखो ये कोई बैक्टीरियल सेल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी, और ये उसका मेन डीएनए यानी क्रोमोसोमल डीएनए, और ये है प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड के ऊपर ये जो सर्कुलर डीएनए का मॉलिक्यूल है अदर देन दी मेन डीएनए, अगर इस प्लाज्मिड के ऊपर एक खास फैक्टर जिसको हम फर्टिलिटी फैक्टर बोलते हैं, फर्टिलिटी फैक्टर, इफ दैट फैक्टर इज प्रेजेंट, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख रहे हैं, एफ फैक्टर, एफ फॉर फर्टिलिटी। तो अगर प्लाज्मिड के ऊपर फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट है देन दी प्लाज्मिड इज नोन एज एफ प्लाज्मिड। तब ऐसे प्लाज्मिड को एफ प्लाज्मिड बोलते हैं, एंड सच बैक्टीरियल सेल इज नोन एज एफ पॉजिटिव बैक्टीरियम, और इट इज आल्सो डेजिग्नेटेड एज मेल बैक्टीरियम, मेल बैक्टीरियम, और डोनर बैक्टीरियम, डोनर बैक्टीरियम। ठीक है, तो ऐसे बैक्टीरियल सेल को हम डोनर बैक्टीरियल सेल, एफ प्लाज्मिड, एफ पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल और मेल बैक्टीरियम जो है वो मान के चलते हैं। और जिसमें नहीं होगा एफ फैक्टर ऑन दी प्लाज्मिड, यानी जिसमें एफ प्लाज्मिड नहीं है, ऐसे बैक्टीरियल सेल को एफ नेगेटिव बैक्टीरियल सेल और फीमेल बैक्टीरियल सेल और सिपिएंट बैक्टीरियल सेल ये नाम देते हैं। ठीक है, तो एफ प्लाज्मिड कौन सा प्लाज्मिड हुआ, विच पोजेसेस फर्टिलिटी फैक्टर। सेकंड है आर प्लाज्मिड। आर प्लाज्मिड किनको बोलते हैं, दोज प्लाज्मिड्स विच हैव रेजिस्टेंस फैक्टर, ऐसे प्लाज्मिड जिनके ऊपर क्या हो, जिनके ऊपर रेजिस्टेंस फैक्टर, आर मीन्स रेजिस्टेंस फैक्टर, तो जिनके ऊपर रेजिस्टेंस फैक्टर प्रेजेंट हो उनको हम बोलते हैं आर प्लाज्मिड। रेजिस्टेंस फॉर व्हाट, रेजिस्टेंस अगेंस्ट दी एंटीबायोटिक्स। बहुत से बैक्टीरियल सेल हमारे में डिजीजेस पैदा करते हैं, और ऐसे बैक्टीरियल सेल्स को किल करवाने के लिए और उनसे होने वाले डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए वी यूज एंटीबायोटिक्स। दीज एंटीबायोटिक्स अटैक ऑन दी बैक्टीरियल सेल एंड किल देम। लेकिन जिन बैक्टीरियल सेल में ऐसे प्लाज्मिड्स होंगे विच पोजेस रेजिस्टेंस फैक्टर, तो वो बैक्टीरियल सेल जो है वो क्या करेंगे, दे विल शो रेजिस्टेंस अगेंस्ट दी एंटीबायोटिक्स। फिर है कोल प्लाज्मिड्स। कोल प्लाज्मिड्स किनको बोलते हैं, कोल प्लाज्मिड्स, these are those plasmids which possess cholinogenic factors, cholinogenic factor, जिनके पास cholinogenic factor प्रेजेंट होगा उनको हम बोलते हैं कोल प्लाज्मिड्स। ये वो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं जो एक खास किस्म की प्रोटीन, टॉक्सिन, जिसको हम कॉलिसिन प्रोटीन बोलते हैं, यानी जिनके पास ये कॉलिसिनोजेनिक फैक्टर होगा, दे विल प्रोड्यूस कॉलिसिन, जो कि एक क्या है, टॉक्सिक प्रोटीन। ये टॉक्सिक प्रोटीन बैक्टीरियल सेल अपने आसपास यानी नियर विसिनिटी में प्रोड्यूस कर लेते हैं, और अपने आसपास दूसरे बैक्टीरियल सेल्स को जो उनके कंपटीशन में होते हैं उनको वो पैदा नहीं होने देते। तो इस तरह से अपने आसपास दूसरे बैक्टीरियल सेल्स को किल करने के लिए, कंपटीशन को रिड्यूस करने के लिए, ये जो कोल प्लाज्मिड्स वाले बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, दे प्रोड्यूस कॉलिसिन, दैट इज ए टॉक्सिक प्रोटीन। तो इस तरह से ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास क्या आ गई, प्लाज्मिड्स की। अब इसके बाद बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरियल सेल्स। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरियल सेल्स,
देखो बैक्टीरियल सेल्स में जो रिप्रोडक्शन होती है दैट टेक्स प्लेस बाय 3 डिफरेंट मेथड्स, 3 अलग अलग तरीकों से होती है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। ठीक है, नंबर 1 फर्स्ट मेथड इज बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन। सेकंड स्पोरुलेशन आ जाएगा और थर्ड आ जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये 3 डिफरेंट मेथड हैं। बाइनरी फिशन की अगर हम बात करें, देखो ये मोस्ट कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन का। जब भी किसी बैक्टीरियल सेल में फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, ये मीजोसोम है, इसके साथ ये सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का मॉलिक्यूल है। तो जब किसी बैक्टीरियल सेल में क्या होता है, फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, बाइनरी फिशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशंस। फेवरेबल कंडीशंस मींस जब फूड और बाकी की कंडीशंस जो हैं, प्लेंटी ऑफ फूड अवेलेबल हो एंड ऑल दी कंडीशंस which are necessary for the growth of bacterial cells they are available, तो फिर वो कंडीशंस जो हैं वो फेवरेबल कंडीशंस मानी जाती है। तो होता क्या है कि कोई भी बैक्टीरियल सेल जो है ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन स्प्लिट अप हो जाता है इनटू 2 डॉटर सेल्स, स्प्लिट अप हो जाएगा इनटू 2 डॉटर सेल्स। यानी यहां से स्प्लिटिंग होगी फ्रॉम द सेंट्रल पार्ट विद द हेल्प ऑफ, सबसे पहले क्या होगा, उसका ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का मॉलिक्यूल है, सर्कुलर डीएनए का मॉलिक्यूल विच वी कॉल जीनोफोर और प्रोक्रोमोसोम, इट रेप्लिकेट्स, इसकी एक और कॉपी बनेगी विद द हेल्प ऑफ दिस मीजोसोम। ये मीजोसोम उसकी रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा। और जब 2 कॉपीज बन गई तो बीच में से ये स्प्लिट अप कर जाएगा इनटू 2 डॉटर सेल्स, और ये जो स्प्लिटिंग ऑफ पेरेंट सेल, पेरेंट बैक्टीरियल सेल्स इनटू 2 इक्वल साइज्ड डॉटर बैक्टीरियल सेल्स, ये जो होती है स्प्लिटिंग, इसको हम क्या नाम दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बाइनरी फिजन। तो ये जो बाइनरी फिजन है इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन एंड इट रिजल्ट्स in the formation of 2 equal sized daughter bacterial cells, and it is the most common method of reproduction in bacterial cells. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसके बाद। अब देखें इसमें क्या है, बैक्टीरियल सेल स्प्लिट अप हुआ इनटू 2 डॉटर सेल्स, और जब भी जैसे हम हायर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जैसे अपनी बात करें, तो हमारी डेथ होती है, तो डेथ के बाद एक डेड बॉडी जो है वो रह जाती, जिसकी कि हम फिर जो है, जिसको हम फ्यूनरल सेरेमनी में, यानी उसका दाह संस्कार कह सकते हैं कि हम लोग करते हैं। ठीक वैसे बैक्टीरियल सेल में नहीं होता। इन केस ऑफ बैक्टीरियल सेल द पेरेंट सेल स्प्लिट अप इनटू 2 इक्वल साइज डॉटर सेल, तो पीछे कुछ नहीं बचा, कोई डेड बॉडी नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं हम कि बैक्टीरियल सेल्स आर इममोर्टल, इममोर्टल। तो बैक्टीरियल सेल्स कैसे हैं, इममोर्टल हैं। ठीक है, और एक बैक्टीरियल सेल से 2 बैक्टीरियल सेल बाइनरी फिजन के जरिए प्रोड्यूस होने में लगभग 20 मिनट्स का टाइम लगता है, 20 मिनट्स मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया में। और ये जो एक बैक्टीरियल सेल से आगे 2, 2 से 4, ऐसे हर डिवीजन के बाद, बाइनरी फिजन के बाद नंबर का डबल होना, इसे हम जनरेशन टाइम भी बोल देते हैं। जितने टाइम में ये काम होगा इसे जनरेशन टाइम भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसके बाद सेकंड हमारे पास मेथड आ गया स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन, ये जो स्पोरुलेशन का मेथड है, देखो बैक्टीरिया कई तरह के स्पोर्स पैदा करते हैं, लाइक स्प्रेंजियोस्पोर्स,
गोनीडिया, फिर आर्थ्रोस्पोर्स, कोनिडिया, सिस्ट्स और एंडोस्पोर्स। इनमें से जो सिस्ट्स एंड एंडोस्पोर्स हैं दे आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशंस। जैसे मैंने बात बोली कि बाइनरी फिजन इज द मोस्ट कॉमन मेथड एंड इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशंस। वैसे ही अगर बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करते हैं बाय स्पोर फॉर्मेशन देन दैट मेथड इज कॉल्ड एज स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन। और स्पोर्स कई किस्म के हैं। बैक्टीरिया में कोनिडिया बनते हैं, गोनेडिया बनते हैं, ठीक है। फिर मैंने बोला स्पोरेंजियोस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स फंजाई वगैरह में भी ये बनते हैं। और सिस्ट्स, एंडोस्पोर्स, एंडोस्पोर्स। इनमें से ये जो दो हैं दीज आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग दी अनफेवरेबल कंडीशंस और ये बाकी के फेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं। अब हम बात करेंगे एंडोस्पोर्स की। तो ये जो एंडोस्पोर्स होते हैं दे आर हाईली थिक वॉल्ड रेजिस्टेंट स्पोर्स। एंडोस्पोर्स क्या हैं? दीज आर हाईली थिक वॉल्ड स्पोर्स। और ये एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस के दौरान बनते हैं, यानी जब किसी बैक्टीरियल सेल के इर्द गिर्द प्रेजेंस होती है, जब किसी बैक्टीरियल सेल्स के इर्द गिर्द हार्मफुल सब्सटेंसेस की, हार्मफुल केमिकल्स की प्रेजेंस होती है, तो उस सिचुएशन में किसी बैक्टीरियल कॉलोनी के जो बैक्टीरिया होते हैं दे रिप्रोड्यूस बाय एंडोस्पोर फॉर्मेशन। क्या करते हैं बैक्टीरियल सेल्स? तो बैक्टीरियल सेल्स जो हैं वो अपने साइटोप्लाज्म को श्रिंक कर लेते हैं। जैसे ये बैक्टीरियल सेल है तो ये अपने न्यूक्लियर बॉडी यानी ये जीनोफोर जो होता है प्रोक्रोमोसोम इसको कंस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, प्लस साइटोप्लाज्म को कंस्ट्रिक्ट कर लेंगे और अपने इर्द गिर्द थिक वाल सक्रीट कर लेंगे। यानी ये अंदर का जो पोर्शन है, ये साइटोप्लाज्म वाला पोर्शन, उसको ये श्रिंक कर लेंगे और अपने इर्द गिर्द हाईली रेजिस्टेंट और थिक वाल प्रोड्यूस कर लेंगे और अनफेवरेबल कंडीशन में इसी फॉर्म में ये पड़े रहेंगे, ठीक है। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन ये जो इसका श्रंकन प्रोटोप्लाज्म होगा, श्रंकन साइटोप्लाज्म जो होगा, इट विल अगेन जर्मिनेट। बाहर की जो थिक वाल है वो वाटर एब्जॉर्ब करके फेवरेबल कंडीशंस में स्वेल कर जाएगी, ब्रस्ट कर जाएगी और ये इसका जो साइटोप्लाज्म है वो फिर से दोबारा से जो है वो क्या होगा, फिर से रीजर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये जो है एंडोस्पोर जो हैं ये ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस बनते हैं और फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट होते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसकी वाल के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखो सबसे बाहर थिक वाल होती है विच इज कॉल्ड एज एक्सोस्पोरियम। एक्सोस्पोरियम, उसके अंदर स्पोर कोट, सबसे बाहर थिक वाल होगी एक्सोस्पोरियम। फिर थिक वाल होगी दैट इज स्पोर कोट, स्पोर कोट। देन नेक्स्ट जो है फिर इसके बाद अगली लेयर आ जाती है दैट इज कॉर्टेक्स। इसके बाद आगे जो हिस्सा आ गया ये क्या है? इट इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये क्या आ जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और सबसे बाहर सबसे अंदर क्या आ जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या आ जाएगा? दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, अच्छा एक ये जो मैंने बोली कोर वाल इसको बोलेंगे, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, ये आएगी। यहां पे एक इससे इसके बाहर एक और कवरिंग आएगी दैट इज कॉल्ड एज कोर वॉल, कोर वॉल। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन और फिर क्या आ गया? ये सारा साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म में ये सिंगल सर्कुलर डीएनए का
मॉलिक्यूल दैट इज न्यूक्लियर बॉडी, ये प्रेजेंट है। तो इसका प्रोटोप्लाज्म श्रंकन फॉर्म में ये प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियाइड। उसके इर्द गिर्द साइटोप्लाज्म है, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्पोर कोट, कॉर्टेक्स, उसके बाद ये जो है कोर वॉल, फिर ये कॉर्टेक्स, फिर कोर वॉल, स्पोर कोट और लास्ट में एक्सोस्पोरियम। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि एक एंडोस्पोर के स्ट्रक्चर में साइटोप्लाज्म, उसके सेंटर में न्यूक्लियर बॉडी, और ये साइटोप्लाज्म भी श्रंकन होगा, कंस्ट्रिक्ट किया हुआ होगा ड्यूरिंग दी अनफेवरेबल कंडीशन, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर कोर वॉल, फिर कॉर्टेक्स, फिर स्पोर कोट और लास्ट में एक्सोस्पोरियम। और ये जो एंडोस्पोर्स होते हैं ये हाईली रेजिस्टेंट होते हैं और प्लस माइनस 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस इतने टेम्परेचर के ऊपर भी ये सरवाइव कर जाते हैं। और मोस्ट ऑफ दी डिजीज कॉजिंग जो बैक्टीरिया होते हैं या जो मतलब फैटल बैक्टीरिया हैं, अनफॉर्चुनेटली वो एंडोस्पोर नहीं बनाते। अगर वो बनाते होते तो फिर उससे क्या होना था, हमारे में बड़े खतरनाक डिजीजेज हो जाने थे जो कि ईजिली क्योरेबल नहीं रहने थे। तो इसमें एक एग्जांपल दे रहा हूँ ऐसे बैक्टीरिया की जिसमें ये बनते हैं। सिर्फ 2 ही बैक्टीरिया हैं पैथोजेनिक जिसमें कि एंडोस्पोर्स के जरिए रिप्रोडक्शन होती है। एक है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी जिससे टेटनस होता है, और दूसरा है, सेकंड है बैसिलस एंथ्रासिस जिससे कि एंथ्रेक्स डिजीज होता है। ये कैटल का डिजीज है एंथ्रेक्स डिजीज, और क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी जिससे टेटनस होता है, वो हमारे यानी ह्यूमन बीइंग में ये डिजीज होता है। तो ये जो बातें हम करते हैं, इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरियल सेल आ जाएगा, तो उसके बारे में फिर आगे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।